तो गद्दी पर कौन होना चाहिए? अगला राजा कौन बना? अशोक बना। लेकिन अशोक राजा बना 269 बीसी में। यहां पे लिख लो 269 बीसी में अशोक का ऑफिशियल कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन क्या होता है? राज तिलक। राज तिलक। तो अशोक ऑफिशियली गद्दी पे कब बैठा? 269 बीसी में। अब आप ये कहोगे ये 4 साल बीच के कहां गए? तो 4 साल तक इसके सभी बेटों में संघर्ष चला गद्दी के लिए। लिखो 4 इयर्स। 4 साल तक, ठीक है, संघर्ष चलता है। चारों सालों में ऐसा कहते हैं कई टेक्स्ट कि अशोक किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मार डाला। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, ऐसा कई टेक्स्ट कहते हैं। 4 सालों तक जो ये संघर्ष चला इसमें, लेकिन ये एग्जाजरेशन माना जाता है, इतने भाइयों को मारना, ठीक है, और हो भी सकता है ठीक हो। हम कौन से वहां थे? इतिहास है, इतिहास बताता है ये चीजें कि हो सकता है अशोक ने अपने इतने भाइयों को मारा हो। लेकिन सबसे मेन भाई इसका कौन था? सुशीम। अभी अभी बताया मैंने। कहानी क्या थी? कहानी ये थी, देखो, अगर तुम इंडिया को देखो ऐसे, तो यहां पे कहीं जो मेन 2 जगह थी ना, उनके बारे में हम देखेंगे। एक जगह यहां और एक जगह यहां। इन दोनों के नाम नोट करो। ये वाली जो जगह है ये है तक्षशिला। कौन सी जगह है? तक्षशिला। और ये वाली जो जगह तुम्हें दिख रही है यहां पर, ये है अवंती। अवंती कहो या उज्जैन कहो, ठीक है। उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसके हिसाब से क्या होता था, राजा का बेटा डायरेक्ट राजा नहीं बनता था। पहले उनको एक उपाधि दी जाती थी कुमार की। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमने सारा देखना है। आजकल जो एग्जाम होते हैं ना, कंपटीशन एग्जाम, उनमें सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, भी नाम पूछ लिया, ये नाम बताओ क्या है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होते हैं। आजकल क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो या तो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आते हैं, उस टाइम का आर्ट बताओ कैसा था, या ऐसा आ जाता है उस टाइम की पॉलिटी बताओ कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ठीक है ना, उनसे हमने क्या सीखा, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डेप्थ को है ना बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से समझो। अशोक जो है, जिस टाइम इसके पिता की डेथ हुई उस टाइम ये अवंती का राज्यपाल था, गवर्नर। पहले गवर्नर बनाया जाता था, उन गवर्नर्स को नाम दिया जाता था कुमार। नोट कर लो, कुमाराज। क्योंकि ये दोनों ही राजा के बेटे थे, बिंदुसार के बेटे थे। तो अवंती का राज्यपाल बनाया गया अशोक को, और तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया सुशीम को। दोनों गवर्नर थे। ध्यान से सुनो। पिता की हो गई डेथ, पीछे से जो इसके मंत्री थे ना, कैबिनेट थी, वो अशोक को बड़ा चाहते थे कि राजा अशोक बनना चाहिए, लेकिन दावेदारी सबसे मेन किसकी थी? सुशीम की। तो अशोक ने यहां पे अपनी दावेदारी ठोक दी। उसने कहा भी सेंट्रल ये जगह थी, इसने खुद को राजा घोषित कर दिया। 273 बीसी में ही घोषित कर दिया कि मैं राजा हूं, जिसको आना है लड़ना है वो लड़े मेरे से। और उसने सुशीम के साथ, सुशीम ने देखा भी अब तो तेरी एंट्री बंद हो गई, ये तो बाहर था ना, जब ये आया तो इसको लड़ाई लड़नी पड़ी अशोक के साथ, और अशोक ने उसको मार डाला। आगे चल के हम ये देखेंगे कि सुशीम का एक बेटा होता है, जिस भाई को इसने मारा था ना सुशीम को, उसका बेटा होता है निग्रोथ, भतीजा अशोक का। और एक टाइम पे जब अशोक अपनी लड़ाई से, कलिंग वॉर से बड़ा तकलीफ में होता है ना, उस टाइम वो निग्रोथ को देखता है, और निग्रोथ ने बौद्ध धर्म को अपनाया होता है। निग्रोथ बड़ा शांत होता है, और निग्रोथ आके अशोक को, ठीक है, प्यार से समझाता है कि ये लड़ाई वड़ाई छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा। और अशोक को सब समझा रहे थे, अशोक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं था। निग्रोथ का इंपैक्ट इसलिए ज्यादा होता है, उसने उसके बाप को मारा था, फिर भी वो उससे बदला लेने की बात नहीं कर रहा, शांति से उसको समझा रहा है।